ये कर्म के चक्र से मुक्ति आपकी तभी हो सकती है जब आपको कोई आके जगा दे, कोई आकर के आपको याद दिला दे, कोई आके आपको बता दे कि अरे बाबा, ये जन्म तूने कर्मों को भोगने के लिए लिया है, तू शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है और उसके बाद में इन कर्मों को भोग के तुझे मुक्त होना है। तू भोगने के लिए आया है, कर्म करने के लिए नहीं आया है। ऐसे जगाने के लिए जब कोई परमात्मा किसी शरीर के माध्यम से आता है, उस माध्यम को ही गुरु कहते हैं। उसके माध्यम से आता है, आकर के आपको जगाता है और जगाने के बाद में आपको आत्म अनुभूति कराता है, आपको आत्म अनुभव कराता है, आपको एहसास कराता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो वो होने के बाद में फिर उस अनुभूति से आपको ज्ञान हो जाता है, आपको नॉलेज हो जाता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो क्या होता है, फिर जो भी कर्म करते हैं वो मैं के साथ नहीं होते, वो शरीर भाव के साथ नहीं होते। तो फिर कोई कर्म बंधते ही नहीं है, नहीं तो अन्यथा वो एक चक्र चलते ही रहेगा ना। होता है ना, जापान में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब सब निश्चित है, जो होना है वो निश्चित है, फिर परमात्मा को कोई चाहिए, ध्यान का कोई चाहिए, सब करने की जरूरत क्या है? तो उनको उत्तर दिया कि अगर ध्यान करोगे, मेडिटेशंस करोगे तो क्या होगे, तुम्हारा कर्ता भाव समाप्त हो जाएगा और पूर्व जन्म के कर्म भोगते 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 तुम यहाँ तक पहुँचोगे जहाँ तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे कर्म खत्म हो गए, समाप्त हो गए। और उसके बाद में तुमको एक आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारे को एक अच्छा ओरा निर्माण हो जाएगा, तुम्हारे एक अच्छा आवामंडल निर्माण हो जाएगा कि तुम्हारे हाथ से बुरा कर्म होगा ही नहीं। उसके बाद में फिर धीरे 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 यहाँ तक पहुँचोगे तो जीवन में जो अच्छे कर्म करोगे वो भी गुरु को समर्पित कर दोगे, गुरु कृपा में हुए ऐसे मानोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो भी कर्म परमात्मा को समर्पित करोगे तो अच्छे कर्म अपने साथ बांधोगे नहीं, बुरा कर्म आपसे होगा नहीं, और बुरे कर्म समाप्त हो गए तो क्या हो गया, आपको एक कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। और कर्म मुक्त अवस्था ही मोक्ष है, वो ही मुक्त है, उसको मरने के बाद में प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त करना पड़ती है। लेकिन सारा राज, सारा महत्व, सारा गूढ़ रहस्य उस अनुभूति में ही छुपा हुआ है। उस अनुभूति को आपने कितना महत्व दिया, अनुभूति से एक चेंज, एक बदलाव आना चाहिए ना। मुझे आज भी वो प्रश्न है कि एक अनुभूति से मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया, तो वही की वही अनुभूति साधकों को हो रही है, तो साधकों में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, साधकों में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? उनमें चेंज आने की आवश्यकता है, उसमें बदलाव आने की आवश्यकता है, और मैं का विलय करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा 50 रुपए का चिक्की का पैकेट भी भेजते हैं ना, उसके साथ में फ़ोन नंबर, नाम, पता सब लिख के भेजते हैं कि ये हमने भेजा है। क्यों? ये सब छोड़ दो ना, ये तो किसने भेजा है, क्या महत्व है? तुम छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटे छोटे कर्मों को भी अपने साथ बांध रहे हो। 50 रुपए के चिक्की के पैकेट को भी अपने साथ बांध रहे हो कि ये मैंने भेजा है। ये मैं क्यों है? ये मैं के साथ किया हुआ कोई आपके काम नहीं आएगा, ये उल्टा आपको बांधने का काम करेगा। ये आपके बीच में अवरोध है, आपके मोक्ष के, आपके मुक्ति के रास्ते में मैं का अवरोध है। ये मैं जब तक समाप्त नहीं होता, हुआ है ना। हमारे संस्कृति में गुप्त दान है, गुप्त दान यानी आपको दान करने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन किसने किया किसी को भी मालूम नहीं है। तो आपके नाम के ऊपर किसी का, और आपका उद्देश्य भी आपको उसका श्रेय लेना नहीं है, आपको अपने साथ बांधना नहीं है। कई मार्ग है, कई रास्ते हैं, गुप्त दान भी उसमें का एक रास्ता है, जिस दान के द्वारा आप दान तो करते हैं लेकिन अपने साथ उस दान को बांधते नहीं है, उसको अगले जन्म के लिए कर्म रखते नहीं है। वैसे ही काम गुरु कार्य का है, गुरु कार्य भी ऐसा ही कार्य है। गुरु को परमात्मा मानते हुए स्वयं को आत्मा मान करके किया गया कार्य गुरु कार्य है।
यानी अपने आप को आत्मा मानना। आत्मा मानना यानी क्या? गुरु कार्य करते समय आपका कोई उद्देश्य नहीं है, गुरु कार्य करते समय आपको कुछ अपेक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप गुरु कार्य इसलिए कर रहे हो क्योंकि गुरु कार्य करना आपको अच्छा लगता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे स्तर पे जाकर आप कार्य करते हो तो वो गुरु कार्य कहलाता है। दूसरा, गुरु को परमात्मा मान करके किया गया कार्य। ये मैं किसी किताब में से पढ़ के कोई लाइन नहीं बता रहा हूं, ये मेरे जीवन का सार है। मेरे गुरु को परमात्मा मान करके गुरु कार्य किया तो ऑटोमेटिकली सब आध्यात्मिक प्रगति हो गई, आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो गई, और इतना बड़े स्तर के ऊपर हो जाएगा कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए क्या होता है, जब अपन मैं के साथ करते हैं ना तो अपनी शक्ति रहती है, अपनी हैसियत रहती है, अपनी औकात रहती है, उस स्तर के ऊपर ही कार्य होता है। लेकिन जब आप आपके मैं को विरहित कर लेते हैं और उसके बाद में गुरु को परमात्मा और खुद को आत्मा मान करके कार्य करते हैं तो आपके हाथ से इतना विशाल कार्य हो जाता है, इतना बड़ा कार्य हो जाता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कई साधकों को इसके अनुभव आ गए। एक छोटा सा सामान्य साधक भी एक असामान्य कार्य कर देता है, असामान्य प्रोग्राम उसके हाथ से हो जाता है, पता नहीं कैसा हो गया। तो ये जो है ना, यही ऊर्जा है, यही एनर्जी है। इसलिए सारा रहस्य आपके अनुभूति में छुपा हुआ है। आप थोड़ा गहराई में जाओ, थोड़े एकांत में जाओ, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समय दो। ध्यान वगैरह ना बहुत दूर की बात है। पहले खुद आधा घंटा स्थिर बैठना सीखो ना, आधा घंटा शांत बैठो। आपके पास में टीवी नहीं होना चाहिए, आपके पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई किताब नहीं होना चाहिए, आप सीटी भी नहीं बजाना चाहिए। कई लोगों का रहता है एकांत में रहेंगे ना, सीटी बजाएंगे, गाने गाएंगे, यानी अपने शरीर को यूज करेंगे कि कुछ ना कोई आवाज करके कुछ भी नहीं करने का। अब प्रैक्टिस करो तो एकांत में आधा घंटा ऐसा बैठो कि आपके पास में किताब नहीं है, आपके पास में मोबाइल नहीं है, आपके पास में कुछ, मैंने खुद आप गाना भी नहीं गा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखो आपको धीरे धीरे विचार कम आएंगे। क्यों? आपके खुद के विचार बहुत कम है। लोगों ने आप में विचार डाले हुए, लोग कचरा डालते हैं आपके अंदर। लोग आके आपको जो प्रॉब्लम बता के जाते हैं ना, मतलब इनडायरेक्टली वो उनका कचरा तुम्हारे में डाल रहे हैं। तो आवश्यकता है क्या है? एकांत में रहने। पहले अपने आप को टाइम दो। ध्यान तो बहुत दूर की बात है, ध्यान लगने के लिए बहुत टाइम लगेगा। पहले आधा घंटा अपने आप को दो और आधा घंटा प्रयोग करके देखो ना। एक आधा घंटा एकदम अकेले बैठ के देखो, शांत रह के, और उसके बाद में फिर अपना अध्ययन करो। तुमको कुछ विचार आ रहे हैं क्या? आ रहे तो काय के आ रहे हैं, उसका अध्ययन करो। धीरे 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 जैसे ही विचारों पे चित्त डालोगे ना, विचार आना कम हो जाएंगे। दूसरा, विचारों को देखने का अभ्यास करो। ये अगर अभ्यास करोगे ना, ये आपको ध्यान में खूब मददगार होगा। माने कौन सा विचार आ रहा है? अच्छा, ऑफिस का विचार आ रहा है क्या? अच्छा, दुकान का विचार आ रहा है क्या? यानी आप विचार कर नहीं रहे हैं, आप विचारों का अवलोकन कर रहे हैं, आपको कौन से विचार आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा? दो बातें एक साथ घटित होगी। एक तो विचार करके आप अनजाने में विचारों को जो शक्ति दे रहे हैं ना, वो शक्ति देना बंद हो जाएगी। तो आप देखेंगे एक विचार आने के बाद में दूसरा विचार आएगा ही नहीं। विचार खुद शक्तिशाली नहीं होते, विचारों को हम शक्ति देते हैं, हम ताकत देते हैं, हम ऊर्जा देते हैं। जब हम विचार करने लग जाते हैं ना, तो इनडायरेक्टली उसमें चित्त डालते हैं, और जैसे चित्त डालते हैं तो क्या होता है? फिर वो विचार शक्तिशाली होता है। फिर एक विचार आने के बाद में उसके पीछे दूसरा, तीसरा, फिर लाइन लगी रहती है। तो एक अभ्यास करो ना, अपने विचारों का अध्ययन करो, और दूसरा विचारों को देखना सीखो। इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब ध्यान करने बैठोगे तो आपको ध्यान अच्छा लगेगा। तो ध्यान लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है ना, तो पहले ध्यान को छोड़ के आधा घंटा अकेले में रहो, एकांत में रहो। अकेले में रहा गया, अपनापन आपको ही साथ देगा, आपको ही स्ट्रांग करेगा, आपको ही मजबूत करेगा। दूसरा, छोटी छोटी बातें, कुछ भी संकल्प करो, कुछ भी निश्चय करो ना, तो उसको पूर्ण करो, उसको तोड़ो मत। जैसे समझ लो आज मेरे को शनिवार है, आज मेरे को खाना नहीं खाने का, मेरे को उपवास करने का है, ये आपने संकल्प किया,
और उसके बाद में माँ ने बोला नहीं रे आज बहुत तेरे पसंद की सब्जी बनाई है, खाना खा ले, खा लिया। तो तुमने ही बनाया हुआ संकल्प तुमने ही तोड़ दिया। इससे तुम्हारी आत्मा वीक होती है, आत्मा कमजोर होती है। आवश्यकता क्या है कि आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए छोटे छोटे संकल्प करो ना, और संकल्प करके उसको पूर्ण करो। पूर्ण करने के बाद में भी एक समाधान मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने जो संकल्प किया था वो मैंने पूर्ण किया। तो कुछ भी संकल्प रखो और संकल्प रख के वो पूर्ण करने का कोशिश करो, पूर्ण करने का समाधान करो। तो गुरु कार्य एक ऐसा ही कार्य है जिस कार्य के अंदर देखो कार्य ही नहीं करोगे, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही पड़े पड़े खाओगे तो भी क्या होगा? किसी की तो मदद लोगे ना ऐसे रहने के लिए, या तुमको जो पालेगा जो पोसेगा उसके भी ऋण तुम्हारे पर हो जाएंगे, तो वो भी चुकाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो जीवन में बिना कार्य के रह ही सकते, कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कार्य कर रहे हैं लेकिन कार्य करते समय शरीर के स्तर के ऊपर नहीं कर रहे हैं, आत्मा के स्तर के ऊपर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? वो कार्य का इफेक्ट, कार्य का प्रभाव आपके ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। कार्य करना आपका कार्य था, सफलता मिले तो भी स्वीकार है, असफलता मिले तो भी स्वीकार है। तो आपकी सहन करने की शक्ति, आपको ग्रहण करने की शक्ति खूब बढ़ जाएगी। तो ये अभ्यास करो ना, ये प्रैक्टिस करो ना। ये प्रैक्टिस गुरु कार्य करते समय आ सकती है। जैसे गुरु कार्य शब्द है ना, वैसे ही एक गुरु दक्षिणा है। अभी कल हम आ रहे थे तो नर्मदा का पुल पार किया, तो हमारे ड्राइवर किशोर भाई ने पूछा, स्वामी जी ये सिक्के जो फेंकते हैं ना नर्मदा में, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों फेंकते हैं? मैंने बोला उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि जो मेटल है ना, पहले तांबा, सोना, चांदी, ये जो रहते हैं ये मेटल है, तो धातु के अंदर रिसीविंग बहुत अच्छी रहती है। तो जैसे अपन तांबे का सिक्का लेते हैं, हाथ में रखते हैं और नर्मदा के लिए भाव रखते हैं और वो नर्मदा में फेंकते हैं, तो क्या होता है? हम हमारा भाव और नर्मदा को समर्पित करते हैं। ये एक अपने दृष्टि से फायदा। दूसरा, नर्मदा का पानी तांबा के कारण, चांदी के कारण, सोने के कारण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। ये दूसरा है। तो ये ऐसा उद्देश्य था। अभी वो उद्देश्य नहीं रह गया, अभी तो स्टेनलेस स्टील के सिक्के आ गए, लेकिन फिर भी अभी फेंक रहे हैं लोग। तो ये जो सिक्के हैं ना, ये अपना भाव अभिव्यक्त करते हैं। वैसे गुरु दक्षिणा का है। इसलिए आप देखो ना, जब भी दान देते, डोनेशन देते हो, क्या 101, 1001, एक क्यों लगाते हैं? एक कोई फिगर नहीं है, एक कॉइन है, एक सिक्का है। सिक्का मेटल का है, वो मेटल के सिक्के के अंदर आप आपका भाव प्रकट करते हैं। दूसरा, सबसे शुद्ध धन अगर कोई है ना, तो वो गुरु दक्षिणा का धन है। क्यों? क्योंकि वो भाव के साथ है। जैसे नर्मदा में कोई सिक्का डालता है तो भाव के साथ डालता है, वैसे गुरु दक्षिणा में कोई पैसा देता है तो भाव के, उसके साथ भाव जुड़ा हुआ है, वो पैसा नहीं है, धन नहीं है। और ऐसे ही धन से आज तक, अभी तक सभी मूर्तियां बनाई गई है। जितनी भी मूर्तियां बनाई गई ना, उद्देश्य एक ही था। दूसरा क्या, मैं कोई कमाने थोड़ी जाता हूँ, तुम्ही लोगों ने दिया हुआ पैसा जो मिलता है गुरु दक्षिणा में, उसी गुरु दक्षिणा में मूर्ति बना रहे हैं। तो अभी एक भव्य मूर्ति बन रही है महुड़ी के लिए, वो 2 करोड़ 3 करोड़ की होगी, लेकिन वो भी गुरु दक्षिणा में से ही होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ में भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं ना, भाव को जोड़ रहे हैं। तो उतना शुद्ध धन किसी इसमें नहीं हो सकता। उसमें क्या होगा? सब साधकों का भाव जुड़ेगा कि गुरु दक्षिणा में से वो बनी हुई है। दूसरा, अच्छा, इसके लिए साधकों की लाइन लगी हुई है कि साधक पूरे मूर्ति का डोनेशन देने को तैयार है। स्वामी जी पूरे मूर्ति का खर्चा हम उठाएंगे। मैंने क्या, एक को प्रसाद खाने नहीं दूंगा, सबको बांट के मिलना चाहिए। तो सबको उसका योगदान मिलना चाहिए, सबको उसका श्रेय मिलना चाहिए। किसी एक साधक को वो श्रेय नहीं मिलेगा। ये उद्देश्य से ऐसा संकल्प किया है कि वो गुरु दक्षिणा में से वो मूर्ति का निर्माण कार्य होगा। तो कहने का अर्थ, गुरु दक्षिणा का जो पैसा है, कई होता है ना, कई साधक व्यापार शुरू करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, वो मांगते हैं स्वामी जी आपका कोई आशीर्वाद दो ना, कोई प्रसाद दो ना। तो उनको मैं बोलता हूँ, जो दे रहा हूँ ना उसको खर्च मत करना, उसको संभाल करके रखना, वही वृद्धिगत करेगा, वही बढ़ाएगा। तो कहने का अर्थ, गुरु दक्षिणा भी एक ऐसा माध्यम है
जिस माध्यम से आप आपका भाव समर्पित करते हैं। और ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जिनको उस गुरु दक्षिणा में से धन प्राप्ति होती है, बहुत कम है, बहुत नहीं। जो पास में रहते हैं, जो मिलते हैं, और दूसरा किसी ने भी कोई अच्छा कार्य किया, मैं उनको बोलता हूँ ये इसमें का थोड़ा थोड़ा सबको बांटना, जैसे तेरे को मिला है, होता है ना। जैसे वैष्णो देवी के मंदिर सब थोड़े जाते हैं। अगर हम वैष्णो देवी के मंदिर दर्शन को गए, सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं है कि वैष्णो देवी के मंदिर पहुंच सके, जा सके। आप भाग्यशाली हो, आप गए हो, आपने दर्शन किए, आप जो प्रसाद लेके आए हो ना, वो प्रसाद सबको थोड़ा 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 बांटोगे। ठीक उसी प्रकार से गुरु दक्षिणा का भी है। गुरु दक्षिणा में से अगर आपको आपके भाग्य से, आपको आपके नसीब से अगर कुछ धन मिलता है, उसको भी सब में बांटो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। वो प्रसाद है, प्रसाद कोई खाने के लिए थोड़ी होता है, वो बांटने के लिए होता है। सबको बांटो, जितना बांटोगे उतना वृद्धि होगा, तुम्हारा भी भला होगा, उसका भी वृद्धि होगा। तो सोचो ना, तुम्हारे माध्यम से इतने सारे लोगों का अगर अच्छा होता है, कितने सारे लोगों का भला होता है, तो कितनी अच्छी बात है। तो कहने का अर्थ, ये सब जो शब्द है ना, ये केवल शब्द नहीं है, ये शब्दों के पीछे भावनाएं जुड़ी हुई है, भाव जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस कार्य को आत्मा बन करके करो। देखो, कोई ना कोई कार्य तो हम करेंगे ही, लेकिन वो कार्य हम दिन भर देह स्तर के ऊपर करते हैं। एक स्थान, एक जगह ऐसे रखो जहाँ पे हम आत्मा बनकर के प्रवेश करें। तो इसलिए कभी भी सेंटर पे जाओ, कभी भी आश्रम में जाओ, तो आप आत्मा बनकर के जाओ ना। तो शरीर भाव की बातें मत करो। क्यों? क्योंकि शरीर स्तर पे तो आप दुनिया में बात कर रहे हो, आपको रिलैक्सेशन कहाँ है? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपका शरीर भाव नहीं है? तो ऐसा शरीर भाव छोड़ करके अगर आप जाकर के किसी स्थान पे रिलैक्स हो सकते हो, कहीं जाकर के अपना शरीर भाव भूल सकते हो, तो वो स्थान सेंटर है। वो क्यों? क्योंकि वह सामूहिक रूप से सब जो प्रयत्न करने आप आए हो, जो प्रयास करने आप आए हो, वही प्रयास करने सब आए हैं। सब लोग अपना शरीर भाव छोड़ करके आत्मभाव ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो जैसे वो आए वैसे ही आप आए हो। तो एक सामूहिकता है, एक कलेक्टिविटी है। उस कलेक्टिविटी के अंदर वो आपको प्राप्त होता है। दूसरा, हिमालय के तलहटी में कई आदिवासी जातियां धरती को माँ कहती है। मतलब उनके ना विचार सुनोगे तो एकदम विचित्र है। किसी पहाड़ को वो देवता मानते हैं, यानी उस पहाड़ के ऊपर कभी कोई चढ़ेगा ही नहीं। क्यों? उस पर पैर भी नहीं रखे। वो सोचे नहीं वो देवता है, उसकी पूजा करेंगे, ये उस पर चढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार से वो धरती को भी माँ कहते हैं, और धरती को जुड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। और प्रार्थना करने मात्र से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है, उनकी समस्याएं ठीक हो जाती है। और ये केवल अंधश्रद्धा नहीं है। कराड़ के मेडिकल कॉलेज में मैंने डॉक्टर लोगों का एक शिविर लिया था। उस शिविर में सब डॉक्टरों को ये करवाया था कि कैसे ही आपको रिलैक्सेशन होता है, कैसे ये वाइब्रेशंस चेंज होते हैं, कैसे वाइब्रेशन बदलते हैं, कैसे धरती आपके अंदर की निगेटिविटी खींचती है। तो कई डॉक्टरों ने भी अनुभूति की कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सेशन लगता है। तो ये जैन मुनियों को अक्सर उनके शिविरों में कराते रहता हूँ, लेकिन डॉक्टरों को वहाँ पहली बार कराया। कराड़ में एक कृष्णा मेडिकल कॉलेज था, वहाँ डॉक्टरों का एक शिविर हुआ था। उस शिविर के अंदर ये प्रयोग कराए थे, सबको रिलैक्सेशन कराया था, सबको एक हुआ था। तो धरती के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है। जब हम अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर के विचारों को, आपके दोषों को पूर्णतः खींच के आपको बैलेंस कर देती है, आपको संतुलित कर देती है। परमेश्वर ने जब आपको जन्म दिया ना, तो जन्म के साथ साथ आपको संतुलित करने के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए धरती के रूप में एक सहारा, एक माध्यम दिया हुआ है। तो लेकिन आज हम उस सहारे से दूर हो गए हैं। हम घर में चप्पल पहन के घूमते हैं, ऑफिस में जूते पहन के घूमते हैं। तो धरती के साथ हमारा कहीं संबंध ही स्थापित नहीं है।
इसलिए आवश्यकता है धरती के साथ जुड़ो। धरती आपकी माता है। आप जैसे माँ के गोद में एकदम रिलैक्स फील करते हो, वैसे धरती पे बैठो तो एकदम रिलैक्स फील करो ना। आप आपके धरती माँ के गोद में बैठे हो, ऐसा फील करो। दूसरा, अब जैसे जैसे ध्यान की गहराई में जाते जाओगे ना, आपको आपके जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। ये उद्देश्य सब लोगों को पता ही रहता है, लेकिन कब तक? 4 साल तक, 5 साल तक। मुझे भी याद है, जब तक मैं स्कूल नहीं गया था ना, तब तक वो उद्देश्य मुझे याद था। उसके बाद में मुझे स्कूल में डालने के बाद फिर पढ़ाई एक एक चालू हुआ, फिर धीरे धीरे वो उद्देश्य भूल गया। बचपन में मुझे लगता था मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है वो नहीं पता था, लेकिन मेरा कोई जीवन का उद्देश्य है। मैं साधारण मनुष्य शरीर का जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन वो उद्देश्य याद नहीं था। लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं हूँ इतना याद था। लेकिन धीरे 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 जैसे स्कूल में गए ना, वैसे वैसे कम हुआ। वैसे बच्चों का है। अब देखो, छोटे बच्चों का अध्ययन करो जो स्कूल नहीं जाते। आजकल तो 1.5 साल में भी वो नर्सरी में भेजने लग गए।